बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एआस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए माल्टो से बनने वाली एक ऐसी इंतहाई अमेजिंग सी आसान सी और बच्चों की पसंदीदा रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे चखने के बाद बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मौजे हो जाएंगी। बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग सी बनकर तैयार होती है। इंतहाई क्विक रेसिपी के साथ हम इसे बनाएंगे। तो जितने भी आपके पास माल्टे अवेलेबल हों, 5 हों 7 हों, उनका आपने निकाल लेना है जूस। इस तरह से हम ऑरेंज जूस निकाल लेंगे और इस जूस को जो है वो एक बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है कि कितनी मिकदार में मैंने कौन सी चीज़ डाली है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही इसमें जाएंगी और बहुत ही अमेजिंग से हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जूस शामिल कर दिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बड़ा कप जो है वो इसमें डालेंगे चीनी का। और अगर मेजरिंग के हिसाब से देखें तो जितना मैंने यहाँ पे जूस लिया था उससे थोड़ा सा कम, यानी मतलब 2 ग्लास मैंने जूस लिया तो 1 ग्लास मैंने यहाँ पे चीनी इसमें शामिल की है। चीनी को जो है वो इस तरह से हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे, अंदर अच्छे से मिक्सिंग इसकी कर लेंगे और इन जूस के साथ। और फिर हम जो है वो इसके अंदर कुछ भी हमने अभी नहीं डालना, अभी हमने बस चीनी को मिक्स करना है। इससे हमारी बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान करेगी, कितनी अमेजिंग सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। क्विक सी और आसान सी, बच्चों की बहुत ही पसंदीदा और फेवरेट सी रेसिपी आज हम बना रहे हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने अभी इसमें डाली हैं, एक है चीनी और एक है ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ यहाँ पे इसमें शामिल करने जा रही हूँ कॉर्न स्टार्च यहाँ पे 2 चम्मच भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले इसे जूस के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लें और फिर जो है वो आप इसमें चीनी डाल लें, जैसे आपको इजी लगे। तो यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। साथ साथ स्पैचुला या चम्मच आपने फ़ौरन से हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने कॉर्न स्टार्च की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत तेज़ी से मैं इसके अंदर बीटर को हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्सिंग इसकी हो जाए और इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पे मैंने इसका स्पैचुला जो है वो चेंज कर लिया, क्योंकि ये अब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अभी इतना नहीं हुआ लेकिन ये हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है। सर्दियों में ऑरेंजेस हर घर में मौजूद होते हैं और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते भी हैं। और ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ आप उसे एक दफ़ा बनाएं, आप महीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाकर आप इसे फ्रीज़ कर लें और जब बच्चों का दिल चाहे आप उन्हें निकाल कर दें। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस, चीनी और कॉर्न स्टार्च का जो हमने मिक्स बनाया था काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी हमने इसे जो है वो मज़ीद पकाना है। हमने इसे इस हद तक लेके जाना है कि जब आप इसे एक इसका टिपका गिराएं किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और ये बहे नहीं, बिल्कुल एक जगह पे टिक जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो जब इस तरह से हो जाएगा तो आपने इसे थोड़ा सा ठंडा करके कोई भी स्टील का बर्तन ले लें या फिर इस तरह से प्लास्टिक का ट्रे ले लें। तो इसके अंदर जो है वो हम इसे फैला देंगे। फैलाना आपने इस तरह है, पहले आप इसे पोर करेंगे और फिर जो है वो इसे हल्का सा टैप करें या फिर इस तरह से हिला लें तो ये फ़ौरन से जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा ट्रे के अंदर। ट्रे में अच्छे से सेट करने के बाद हम इसे रेस्ट दे देंगे। अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे, और अगर फ्रिज नहीं है तो इसे 2 घंटे के लिए, मैंने इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा था। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास है चीनी, जिसे मैंने कूंडी डंडे में हल्का सा कूट लिया था और अब जो है वो हम इसे स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अभी हमने इसके ऊपर एक और चीज़ भी लगानी है। तो यहाँ पे चीनी मैंने इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर दी है। अब हम इसके ऊपर एक और चीज़ डालेंगे, वो ये है, यहाँ पे मेरे पास है गरी का बुरादा, जिसे हम कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं। तो इसे जो है वो हम इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे के ऊपर, और बाकी का जो है बाकी सरफेस जो है वो साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और सारे किनारों के साथ साथ जो है वो हम नाइफ़ को चलाएँगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल दरमियान में रख के मैंने इसकी कटिंग किया। जिस साइज़ में भी आपको बनानी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। मैंने ये बहुत बड़ी बड़ी बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इससे भी छोटी बच्चों के लिए बना सकते हैं अपनी ट्रे के हिसाब से जो है।
तो यहाँ पे देखें मैंने साइडों से भी सारी लगा लिया है नाइफ, ताकि ये हमारी जब हम इसकी कटिंग करें तो ये अच्छे से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो अलग हो जाएं। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी जेली, बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज जेली हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से अलग करेंगे। देखें बिल्कुल इसी नाइफ़ से ही आपने हल्का सा नीचे से जो है वो इसे उखेड़ लेना है और इस तरह से इसे उठा लें। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जेली बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी सॉफ्ट लग रही है ये देखने में भी। मज़ीद इसे टेस्टफुल और खूबसूरत बनाने के लिए फिर से एक बार इसे कोट कर लेंगे गरी के बुरादे के अंदर। तो देखें माशाल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में और खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टफुल है। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे यकीन जाने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।